जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैंने बोला था कि एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बना के दूंगा। क्या सिल्वर ईटीएफ इस रेट पे या इस भाव पे लेना चाहिए, क्या वो फेयरली वैल्यूड है, क्या वो प्रीमियम पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, पूरा डिटेल में वीडियो अभी हम देखेंगे। और ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा कि क्या कैसे लोगों को फंसाया जाता है और कैसे उनका पैसा तोड़ा जाता है। तो फॉर एग्जांपल स्क्रीन में आपको ये दिख रहा होगा, ये है मिरई एसेट का सिल्वर का ईटीएफ। मैंने ऐसे ही कुछ भी लिया है, तो एक मैंने फिर आपको मैं बाद में और भी दिखा के बताऊंगा। तो सिल्वर का ईटीएफ ये वाला लिया है मिरई का, ये 6% ऊपर है। बट सवाल ये कि क्या सिल्वर भी 6% ऊपर है, तो जवाब है नहीं। सिल्वर अभी सिर्फ 2-2.5% ही ऊपर है, लगभग 1,58,000 के आसपास की। जिसने इसका हाई मारा था 1,62,000 का इसने हाई मारा है आज। तो बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि 6% ईटीएफ तो ऊपर है, बट क्या ये वैल्यूएशन में सही है? तो उसका जवाब आपको मिलेगा जब, अगर मेरा जो आपको कर्सर दिख रहा होगा उस पर मैं एक ट्रांसपेरेंट मार्क कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, INAV। अभी INAV चल रही है 169 और अभी प्राइस चल रही है 170 रुपए। मतलब बाइंग सेलिंग की वजह से हाई प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 5-6% ऊपर ट्रेड कर रहा है ये वाला ईटीएफ। और अगर मैं बात करूं एक्सिस के सिल्वर ईटीएफ की, एक्सिस का सिल्वर ईटीएफ चल रहा है 6% ऊपर। एक्सिस का सिल्वर ईटीएफ चल रहा है 6% ऊपर, 185 पे चल रहा है। बट INAV चल रही है 177, 171। काफी ओवर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। देन अगर हम चेक करेंगे और कुछ थोड़े से जो अच्छे नाम है, सिल्वर IETF, ये ICICI प्रूडेंशियल का, इसमें काफी मतलब वॉल्यूम अच्छा रहता है इसमें। आईसीआईसी प्रूडेंशियल चल रहा है, देखो ये थोड़ा सही चल रहा है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल चल रहा है 1% ऊपर है, और इसकी जो INAV वैल्यू है 169 170, तो थोड़ा मोड़ा ही प्रीमियम है, ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, देन आपको बताते हैं कोटक सिल्वर। सिल्वर आदित्य बिरला का, आदित्य बिरला का चल रहा है 8% ऊपर, 184 का अभी CMP चल रहा है। INAV इसमें डिटेल में नहीं दी हुई है, मतलब डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, सिल्वर बीज देखते हैं निपॉन का, जो काफी मतलब फेमस है, मतलब लोग इस पे ज्यादा ही ट्रेड करते हैं। तो ये चल रहा है 6% ऊपर है। देखो सिल्वर बीज 6% ऊपर है, बट इसकी INAV वैल्यू 163, काफी महंगा चल रहा है, काफी महंगा चल रहा है। अब आप ये सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि भाई 163 है 174 तो अच्छा ही है कि भाव बढ़ रहा है, तो बट ऐसा नहीं है। मैं उसका रीजन आपको मैं बताता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट पाथ पे लेके चल रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये है चाइना का चार्ट, हैंगसेंग का चार्ट है। ठीक है, हैंगसेंग का चार्ट मैं आपको ऊपर से नीचे भी दिखाऊंगा, नीचे से ऊपर भी दिखाऊंगा। 3 अक्टूबर से हैंगसेंग का इंडेक्स गिर चुका है 7% ऑलमोस्ट। इसका ETF हमारे यहाँ लिस्टेड है। ठीक है, इसका ETF हमारे यहाँ लिस्टेड है, हैंगसेंग। एक मिनट, इसका कोड क्या है? ये है हैंगसेंग की ETF। ये रही हैंगसेंग की ETF, ये चल रही है 524 रुपए, 524 रुपए चल रही है। बट अगर आप INAV देखोगे तो 424 है। 22 से 23% के प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहा है, 22 से 23% के प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहा है। इसका अगर मैं चार्ट देखूं, देखो इंडेक्स गिरा है 7%, बट मैं जिसका चेक करता हूँ हैंगसेंग का ETF कितना गिरा है 3 अक्टूबर के बाद से, तो ये आपका 3 अक्टूबर 11% गिर चुका है। ऊपर से हाई से अगर मैं टिक को देखूंगा तो 11% गिर चुका है। इंडेक्स गिरा है 7%, ये 8 से 10% गिरा है। ठीक है, अब मैं आपको नीचे से ऊपर लेके चलता हूँ। इसमें जो तेजी हुई थी वो कहां से शुरुआत हुई थी? इसकी जो तेजी की शुरुआत हुई थी वो यहां से हुई थी, इसने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद से ये कंटिन्यू अप चल रहा है। मतलब अगर 9 सितंबर से भी देख लो, या फिर हम देख लो जुलाई के बाद से, 18 जुलाई के बाद से इसमें तेजी हुई थी। 10% चला था इंडेक्स ऑल ओवर 3 महीने में, 10% चला था इंडेक्स। ETF कितना चला है वो आप देखो। जुलाई से ही बात किया था मैंने, 18 जुलाई के आसपास से, ये 18 जुलाई। ETF 45% चला था, इंडेक्स 10% चला है, सिर्फ ETF 45% चला है। अब आप फिर पूछोगे कि ऐसा क्यों? इट्स अ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन नहीं कह सकते, ये क्या होता है कि जो प्राइस रहता है, जैसे किसी चीज, जैसे कोई चीज हमको चाहिए कि इंडेक्स 10% बढ़ रहा है, तो 10% इंडेक्स का बढ़ना काफी होता है। तो इस वजह से क्या होता है, अभी ये हैंगसेंग का ETF एक ही ETF है, तो इसमें क्या होता है, ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा बाइंग ट्रिगर हो जाती है। देखो अगर आपने इकोनॉमिक्स पर, जहां डिमांड है तो प्राइस वहां बढ़ेगी, जहां सप्लाई ज्यादा है वहां प्राइस डाउन होगी।
तो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड ज्यादा थी करके जो प्राइस को जितना बढ़ना था उससे ज्यादा बढ़ गई। बट क्या ये सेफ है? नहीं। मैं जैसे आपको अभी दिखाया कि चाइना का इंडेक्स 6% 7% गिरा, बट ईटीएफ 11% गिर गई। तो अगर यहाँ पे क्या होगा कि अगर चाइना का इंडेक्स यहाँ से और गिर जाता है, चाइना का इंडेक्स और गिर जाता है, या चाइना का इंडेक्स 1-1.5 महीना साइडवेज हो जाता है, तो ये जो कम से कम 15% की प्रीमियम ये ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। ये अपने आप ही धीरे धीरे नीचे आना चालू हो जाएगा, बेफालतू की नीचे आना चालू हो जाएगा। तो अगर आपने पैसा यहाँ पे लगाया तो ऑटोमेटिक आपको जो 10 से 15% का अल्फा है वो तो वैसे ही आपका नुकसान हो जाएगा। एक आपको मैं और लेके चलता हूँ नैस्डैक की चार्ट में, यूएस मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दी थी, यहां से यूएस मार्केट चली, यूएस मार्केट 14% चली ऑलमोस्ट 3.5 महीना में, ठीक है। लेकिन क्या इसका ईटीएफ उतना चला? ये रहा ईटीएफ 31% चला। फिर वही बात, डिमांड ज्यादा थी करके प्राइस भाग गई। अब क्या है कि ये अब वैल्यूएशन, क्या वैल्यूएशन सही पे ट्रेड कर रहा है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। MON 100 अभी सीएमपी चल रही 233, आईएनएवी वैल्यू 214 है, महंगे पे ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर नैस्डैक यहाँ से 1-8 महीने भी साइडवेज होगी तो आपका 5-6% का अल्फा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। और इसको ट्रैक करने का सबसे बढ़िया तरीका, आप वैल्यू रिसर्च की साइट पे जाओ, वहां पे अपना लॉगिन कर लो गूगल से, और जो भी आपको ईटीएफ देखना है उसके बारे में सर्च कर लो, ठीक है। तो ये जो ईटीएफ था, मतलब जो नैस्डैक थी, नैस्डैक हमारी चल रही थी यहाँ से, मतलब मैं आपको नैस्डैक का चार्ट देखूं तो नैस्डैक आउट परफॉर्म कर रही थी 22 अप्रैल से लेके 27 जून तक चली। पर क्या ईटीएफ चला? चेक कर लेते ना, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये 22 अप्रैल से लेके 30 जून तक, ये 30 जून तक, मतलब एनएवी थी यहाँ पे, एनएवी इतनी जून, मतलब 22 अप्रैल से हम इसका चार्ट पे देख लेते हैं कि कितना परसेंटेज बढ़ा है। 22 अप्रैल से लेके 30 जून तक 17% ईटीएफ बढ़ा है, 17% ईटीएफ बढ़ा है। इंडेक्स उतना नहीं बढ़ा है, ईटीएफ उतना बढ़ा है। पर इस चक्कर में क्या हुआ, यहाँ पे तो क्या थी कि जो एनएवी की जो लाइन है वो ब्लू वाली ऊपर थी और प्राइस की नीचे थी, मतलब अंडर वैल्यूड था। मतलब जो आई एनएवी चल रही थी या तो उसके नीचे चल रहा था या तो उसके आसपास कंफर्ट जोन पे चल रहा था। बट अभी आप देखो कुछ सिनेरियो डिफरेंट है। अभी 1 महीने से अभी ग्रीन वाली लाइन ऊपर है, एनएवी की लाइन नीचे है, मतलब ओवर वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। मतलब अगर आप ईटीएफ बाय कर लोगे तो आपको बेफालतू का नुकसान हो सकता है, अगर चला नहीं तो बेफालतू के आपका प्राइस नीचे आ सकता है। मैं आपको और थोड़ा पीछे लेके चलता हूं, दिसंबर 2024 में ग्रीन वाली लाइन ऊपर थी, एनएवी की लाइन नीचे थी। ग्रीन वाली लाइन ऊपर थी, एनएवी की लाइन नीचे थी। तो दिसंबर 24, यहां से देखो, ये दिसंबर, यहां से ईटीएफ का लगभग भाव था 214 और वो आ गया था 15 अप्रैल तक 163, मतलब कितना गिर गया था, ऑलमोस्ट 26% गिर गया था, ठीक है। ये ऑलमोस्ट उतना ही। तो उस समय क्या हुआ कि गिरा, तो आपको जो एक्स्ट्रा अल्फा है उसका नुकसान होगा। मतलब इंडेक्स जितना गिरेगा उससे ज्यादा ईटीएफ की प्राइस गिरेगी। पर अगर बढ़ती है और अंडर वैल्यूड रहता है तो जितना इंडेक्स बढ़ेगा उससे ज्यादा ईटीएफ बढ़ता है। तो आपको कभी भी चेक करके लेना है कि क्या हो सकता है। तो अभी करंट सिनेरियो सिल्वर का वही कह रहा है कि भाई साहब ओवर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब अगर कुछ दिक्कत हो गई तो आपका पैसा बैठे बिठाए 5-10% तो वैसे ही टूट जाएगा। आप फिजिकल पे भी देखोगे, आप पता कर सकते हो। अभी चांदी जैसे चल रही है 1,57,58,000, आपको मार्केट में 1,75-1,80 की खबर है, पूरी पूरी सबको पता है वो चीजें। तो प्रीमियम क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि डिमांड ज्यादा है। बट ये हमेशा नहीं रहती है, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ गेम ऑफ इकोनॉमिक्स। ये थोड़े टाइम के लिए है, शॉर्ट स्पैन टाइम के लिए है ये, बट ये चीजें वापस स्टेबल हो जाएगी। तो ध्यान से सोच कर समझ कर, एनएससी क्या कहता है, सेबी क्या सकते हैं, क्या कहता है कि ध्यान से सोच कर समझ कर कंसल्ट करके फिर इन्वेस्ट कर। ये काफी हमको जरूरी चीज है। तो ये मेरी जो लास्ट वाली लाइन है ये हमेशा सब बोलते हैं बट फॉलो कोई नहीं करता। और मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे आपको चेक करने की वैल्यूएशन ठीक ठाक है कि नहीं। जैसे कि हैंगसेंग का ईटीएफ महंगा चल रहा है, यूएस मार्केट का ईटीएफ महंगा चल रहा है, सिल्वर का ईटीएफ महंगा चल रहा है, तो इस भाव पे लेना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। एट अ लमसम एसआईपी भी कर रहे हो तो आपकी एवरेज ही खराब होगी। तो वेट करें जब तक थोड़ा सा लेवल स्टेबल फेयर वैल्यू के आसपास नहीं आ जाता। यही था मेरे तरफ से आपके लिए। आई होप आपको पसंद आएगा ये वीडियो।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ रहा अपडेट करेंगे मार्केट को रिलेटेड में, और मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा कितने ETF कितने महंगे चल रहे हैं, कितने प्राइस पे चल रहे हैं, मैं स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर कर दूंगा। सो सायोनारा।